जिस इंसान को आप इस स्कूटी के ऊपर देख रहे हैं, हाथ में मेडल लेकर रोड के किनारे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। आगे में देख लीजिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रखा हुआ है यहाँ पर, जिस पर इनके नाम लिखे हुए हैं। कि दानापुर कैंट से सियाचिन ग्लेशियर -40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग इंडियन ध्वज को फ्लैग किया। -40 डिग्री सेल्सियस में भारत का तिरंगा जाके वहाँ पे लगाया। बिहार के लिए आपने इतना किया, बिहार ने आपके लिए क्या किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिहार ने हमारे लिए यही किया कि हम दर दर भटक रहे हैं। हम लोग को कहने में शर्म आती है कि हम राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। लोग कहता है कि मेडल जीत के क्या किए, इस मेडल का क्या कीमत है। मेडल में जंग लग रहा है और कोई काम पे रखता नहीं है, ज़्यादा विकलांग होने की वजह से। किसके दरवाजे पे जा चुके हैं आप अभी तक? मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 34 बार हम जा चुके हैं। जब से मुख्यमंत्री 34 बार गए हैं आप? 34 बार, वो सबका रिकॉर्ड है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जीवन में कभी भी आपकी शक्ति पर अगर आपको संदेह होना तो कुछ प्रेरणादायक कहानियों को देख लेना चाहिए। आइए दिखाती हूँ एक और प्रेरणादायक कहानी, जिसको जानने और सुनने के बाद लगेगा कि अगर ये कुछ कर सकते हैं तो आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जिस इंसान को आप इस स्कूटी के ऊपर देख रहे हैं, इन्होंने पटना से सियाचिन तक का सफ़र तय किया है। दिल्ली से लेह लद्दाख तक का जो सफ़र है वो तय किया है। हाथ में मेडल लेकर रोड के किनारे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। आगे में देख लीजिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रखा हुआ है यहाँ पर, जिस पर इनके नाम लिखे हुए हैं। सब पे जो है वो कहीं ना कहीं कुछ इंटरनेशनल जो है वो सर्टिफिकेट है, कुछ जो है वो नेशनल सर्टिफिकेट है। हाथ में मेडल्स इतने सारे देख रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है जब रोड के किनारे हम इनको देखते हैं। ये बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनुराग चंद्रा हुआ। ये सारे मेडल्स आपने कहाँ कहाँ जीते हैं? हम राष्ट्रीय, प्रमंडल, जिला और स्टेट लेवल के सभी खेलों में जीता है। एथलेटिक्स के 4 स्पर्धा, शॉर्टपुट, जैवलिन डिस्कस, व्हीलचेयर रेस, उसके अलावा स्विंग, उसके अलावा एडवेंचर सिटिंग फुटबॉल, सिटिंग बैडमिंटन, उसके अलावा सिटिंग वॉलीबॉल। दिव्यांग प्रमाण पत्र में कितना आपका जो है वो परसेंटेज आता है? 75%। 75% आप जो है वो पैर से विकलांग हैं। दोनों पैर से विकलांग हैं आप। जी। इसके बावजूद आपने इतना लंबा लंबा सफर किया है। मतलब कोई क्या यकीन कर सकता है कि कोई पटना से चलकर सियाचिन तक पहुंच जाए, भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच जाए? वो तो करना होगा ना। मैं उसको साबित कर दिया हूँ कि दानापुर कैंट से सियाचिन ग्लेशियर -40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग इंडियन ध्वज को फ्लैग किया। -40 डिग्री सेल्सियस में भारत का तिरंगा जाके वहाँ पे लगाया आपने? जी जी। उसके अलावा 2015 में हम लोग इंडिया गेट से लेह लद्दाख हम ट्राईसाइकिल से चलते हुए 1267 किलोमीटर 14 दिन में हमने सफ़र तय किया। जहाँ जाना सबके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। अच्छे खासे पैर वाले भी सोचते हैं, समझते हैं, इतनी शक्ति नहीं जुटा पाते हैं कि चले जाए और सियाचिन चले जाए, लेह लद्दाख चले जाए। वहाँ का हौसला कैसे आया कि चलते हैं वहाँ अब तक? एक सबसे बड़ा था कि हम अपने देश और राज्य के लिए कुछ करना है। यह नेपाल के नाम से 645 किलोमीटर का रिकॉर्ड था, नेपाल के वर्जो नाम के खिलाड़ी। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिहाज से हमने यह काम किया और फिर आगे करते रहा। बिहार के लिए आपने इतना किया, बिहार ने आपके लिए क्या किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिहार ने हमारे लिए यही किया कि हम दर दर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेके खेल मंत्री, पहले के खेल मंत्री, अभी वर्तमान के खेल मंत्री, सभी जगह हमने आवेदन और निवेदन किया और आज के समय में हम बेरोजगार हैं। ये जो इतने सारे मेडल्स हैं, इससे पेट तो नहीं भरने वाला है, ये खाया नहीं जा सकता है। जीवन यापन के लिए क्या करते हैं आप? बेरोजगार हैं, अभी पिताजी पे आश्रित हैं। ये स्थिति है कि इतने सारे मेडलिस्ट जो रह चुके हैं, इतना सारा मेडल, कहीं सम्मान मिला, कहीं मेडल मिला, कहीं से सर्टिफिकेट मिला, इसके बावजूद अभी मतलब बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी है और कोई काम पे रखता नहीं है, ज़्यादा विकलांग होने की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ में हम लोग को 2017 से पहले वाले, हम 2008 से खेलते आ रहे हैं। हाँ। और 2017 के पहले वाले जो मेडल जीता है उसको सरकार अमान्य कर दिया। जी। कुछ लोग का कहना है कि वो पिछले सरकार का था, ही चलते पिछले वाला खिलाड़ी को नहीं दे रहा। अभी आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मेडल दिखाओ और नौकरी पाओ वाली जो बात है, लेकिन इनके कहने के अनुसार 2017 के बाद जिन्होंने मेडल जीता है उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि 2017 के पहले भी बहुत सारे जाबाज हैं जिन्होंने इतने सारे मेडल, इतने सारे सर्टिफिकेट, 49 मेडल्स जो है वो लेकर आए हैं हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए। उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। आंख बंद करके इनको जो है इस तरीके से वंचित नहीं करना चाहिए नौकरी से। क्या कुछ कहना चाहिएगा? कहना चाहते हैं कि यथाशीघ्र हमको सरकार ध्यान दे ताकि सम्मान के साथ जी सके। हम लोग को कहने में शर्म आती है कि हम राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। लोग कहता है कि मेडल जीत के क्या किए, इस मेडल का क्या कीमत है। मेडल में जंग लग रहा है
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोग कहते हैं कि समय तुम्हारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। जीवन भी बर्बाद किया आपने और कुछ मिला भी नहीं। हम पढ़ते थे मैथ ऑनर्स बीएन कॉलेज से, उसको छोड़कर हमने खेल में आया। और यह मुख्यमंत्री जी जब 2011 में बोले कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, एक उम्मीद जगी होगी ना कि मुख्यमंत्री ने कह दिया तो नौकरी मिल जाएगी कम से नौकरी कम। मिल जाएगी, और नौकरी रहेगा तो आदमी सम्मान के साथ जी सकता है। आप जाते हैं कहीं पे किसी के दरवाजे पे तो वो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि अब क्या करें हम, बस इतना ही कह के। किसके दरवाजे पे जा चुके हैं आप अभी तक? मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 34 बार हम जा चुके हैं, जब से मुख्यमंत्री 34 बार गए हैं आप? 34 बार, उस सबका रिकॉर्ड है हमारे तो पास। जनता दरबार तो जनता के लिए है, तो सुना नहीं जाता आपकी बात? मुख्यमंत्री जी हर बार, कभी दीपक सर प्रधान सचिव थे तो बोले दीपक जी देखिए, कभी वो अमीर सुरवानी सर थे तो देखिए, तो कभी चंचल सर थे तो देखिए, कभी संजय सर थे तो बोले देखिए। इतना के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। वो बोले मुख्यमंत्री जी कि देख लीजिए अब क्या देख रहे हैं जो अभी तक हम सड़क पे हैं। समाधान नहीं निकला है ना, बस देखते रहिए और देखते देखते जो है वो इतने साल बर्बाद हो गए हैं। इतने पुराने खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल लेकर, इतने सारे सर्टिफिकेट लेके, सोचिए कि बिहार से जो है वो सियाचिन तक का सफर तय करके अगर इनको कुछ नहीं मिला तो आगे के खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए खेले। कहीं ना कहीं आपको जब लोग सुनेंगे, यहाँ के खिलाड़ी सुनेंगे कि किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा, उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा, तो उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं टूटेगा। गिरता ही है। बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी है जो इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर पाता है, 1-2 मेडल खेला और जो उसके बाद नौकरी का उम्मीद करता है। और जब हम लोग को देखता है कि इतना इतना मेडल के बाद भी सड़क पे हैं तो वो लोग खेलना छोड़ देता है। मतलब आप पिताजी पे आश्रित हैं, मतलब आपको कोई काम भी नहीं देता है कहीं भी जाते हैं तो? हाँ, अब कैसे काम देता है, बोलता है कि आप लोग को तो इतना मीडिया में चला, कोई रख लेगा। अब इतना बिहार में कंपनियां हैं, कोई कंपनी हम लोग को रखने के नहीं तैयार है। कौन कौन से ये सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? थोड़ा सा मुझे बताइए, ये मुझे दे दीजिए जी, बताइए। ये पैरा एथलीट नेशनल चैम्पियनशिप 2012 का है। ये सेकंड मेडल आया है डिस्कस थ्रो में जी। उसके अलावा ये ताऊ देवी लाल सिंह पंचकूला हरियाणा में है, हरियाणा में है। हाँ, डिस्कस थ्रो में 3rd मेडल आया है। उसके अलावा ये सिटिंग फुटबॉल में विनर टीम का कैप्टन थे, ठीक है। ये सब नेशनल टीम का है। इंटरनेशनल भी खेले हैं कहीं पे? नहीं, पार्टिसिपेट किए हैं। पार्टिसिपेट किए हैं, ओके। जी। किसके खिलाफ पार्टिसिपेट किए थे? इंडिया से अच्छा, ताइवान में। ताइवान और इंडिया का जो मैच था उसमें आप? जी जी। ये बिहार सरकार खेल दिवस के अवसर पर जी। सम्मान करते रही है, जिसमें उस समय अंजनी कुमार सिंह मुख्य सचिव हुआ करते थे। जी। 2011 में भी सम्मान किया है। अच्छा, क्या अपील करना चाहिएगा जो लोग देख रहे हैं आपको बहुत ध्यान से, तो मुझे लगता है देख ही रहे होंगे, ये सारे मेडल, ये सारे सर्टिफिकेट रखने के बाद क्या अपील करना चाहिएगा आप लोगों अपील यही करना चाहते हैं कि हमने भी बिहार से हैं और बिहार के लिए हमने जीता। अब हमको क्या करना चाहिए आप ही बताइए। सरकार हम लोग को दरकिनार कर दिया और मैं सड़क पे हूँ। जवानी का मूल समय, जिस समय हमको पढ़ने लिखने का था, उस समय खेल में बर्बाद हमने कर शायद दिया। पढ़ाई करते तो कहीं नौकरी हो जाती, उसमें ये कोई नहीं कहता कि भाई आप जो है वो दिव्यांग है, आपको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। हाँ, उसके अलावा हमने खेल के अलावा पढ़ाई भी हमने किया। इंटर करने के बाद DHLS किया, डिप्लोमा इन हियरिंग लॉस सिस्टम, उसके बाद डेंचर क्राउन। किसी भी क्षेत्र में हमको चपरासिए का नौकरी सरकार दे, या बिहार सरकार दे या भारत सरकार दे। मोदी जी भी कहते हैं कि विकलांग से दिव्यांग होंगे, तो हम कैसे दिव्यांग मान लें? हम तो आज भी सड़क पे हैं, विकलांग हैं। विकलांग थे तब भी सड़क पे थे, दिव्यांग हैं तब भी सड़क पे हैं। नाम बदल लेने से नहीं होता है, काम बदलना चाहिए, है ना? हाँ, नाम बदलने से कहाँ विकास हो रही है, हम कहाँ हमको सम्मान मिल रहा है। इतना मेडल जो ग्राउंड में हमें सम्मान मिला गया, विक्ट्री पर मेडल पहनाया गया, वो अपने बदौलत जीत कर, उसके अलावा वो सम्मान तो जो भी दिए धरे के धरे फोटो खिंचा लिए जो है और सम्मान दे दिए। ये मेडल पहना लेने से किसी के जीवन का समाधान नहीं हो जाता, किसी को रोजी रोटी आप नहीं दे सकते हैं। मुझे तो लगता है कि मेडल छोड़ के अगर किसी के ज़िंदगी भर का सहारा अगर आप दे देते हैं, एक नौकरी दे देते हैं, तो मुझे लगता है इस मेडल से ज़्यादा उसकी कीमत होती। लेकिन चलिए, एक खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन के लिए मरता है। प्रोत्साहन तो मिला, लेकिन आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे आप, इस बात पर सोचने की काफ़ी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बहुत दुख होता है ये देख के कि हमारे लिए जिन खिलाड़ियों ने मेडल लाया, इतने सारे सर्टिफिकेट्स लाए, हमारे बिहार का नाम रोशन किया, सोचिए जब मैच जीतते होंगे तो बिहार का नाम किस तरीके से ऊंचा होता होगा। सभी लोग स्टेडियम में वहाँ ताली गड़गड़ाहट और पीठ ठोकते थे। हाँ। तो बहुत प्राउड फील होता था। आवाज़ के समय में जो उस समय अवार्ड देते थे, गर्व से कहते थे कि हम आपके पड़ोसी हैं,
और आज उन लोग के पास यदि काम के लिए भी जाइएगा तो कहे आज कि मजाक उड़ाते हो। मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं काम तो है नहीं हमारे पास। चलिए, रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि दूर दूर तक ये वीडियो पहुँचे। एक नौकरी की गुहार कर रहे हैं, जिस तरीके से मेडल दिखाओ और नौकरी पाओ का जो एक सिस्टम चल रहा है, मुझे लगता है उस चीज़ से इनको वंचित करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ इतने सारे जो मेडल और सर्टिफिकेट लेके जो बैठे हुए हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो किसी ना किसी अधिकारी तक ये जो वीडियो है, या तो मुख्यमंत्री तक या तो प्रधानमंत्री तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी और ये लोग जो हैं वो आगे की ज़िंदगी आराम से गुजार सकेंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बाकी क्या कहना चाहेंगे इनकी हालत पे, इस वीडियो पर हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।